तो एक्सरसाइज 2 भी कंप्लीट हो चुकी है। आज की क्लास में एक्सरसाइज 2C स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 2C में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, जिसमें दिया हुआ है, डायरेक्शन दिया हुआ है, टिक द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कि जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, इनमें कौन सा आंसर करेक्ट होगा उस पर टिक करना है। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है, द वैल्यू ऑफ 2/5 होल पावर -3 ईच, कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो ऑप्शंस में देखना है, तो इसके बिफोर इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो जो नंबर दिया हुआ है इसमें 2/5 होल पावर -3, तो जब पावर -3 दिए तो इसको ऐसे नहीं इसको सॉल्व कर सकते जब तक इसकी पावर प्लस ना हो जाए। तो प्लस पावर करने के लिए हमें क्या करना होता है, तो सपोज करिए कि a की पावर सपोज करिए -m है, जैसे एक्सपोनेंट का रूल है, अगर a पावर -m है तो अगर इसको हमें प्लस की पावर बनानी है तो जो बेस है, बेस यहाँ पर a है, तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/a। a मीन्स हो गया है a/1, तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/a होल पावर m। अब पावर प्लस की होगी। तो सेम इसी तरह से इसको भी 2/5 होल पावर -3 है, तो इसको प्लस की पावर बनाने के लिए बेस हमारा 2/5 है, इसका रेसिप्रोकल मीन्स इसको पलट देंगे नंबर को, तो क्या हो जाएगा 5/2 होल पावर 3। अब 5/2 होल पावर 3 हो गया। अब जो पावर 3 है, जितनी पावर होती है उतने टाइम्स इसको मल्टीप्लाई में बेस को राइट करते हैं। जब ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा 5/2 इंटू 5/2 इंटू 5/2, 3 टाइम्स राइट कर लिया। अब इक्वल इसका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, तो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, न्यूमरेटर में आ गया। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करें तो 2 2 जा 4, 4 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8, 125/8, यही आंसर हो गया। अब इसमें देख लें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इसमें सी ऑप्शन में लिखा है 125/8, जो आंसर से मैच कर रहा है, तो सी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, द वैल्यू ऑफ -3 होल पावर -4 ईच, इनमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। तो जो नंबर गिवन है -3 होल पावर -4, ये गिवन है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको जब ओपन करेंगे तो ओपन कब होगा, जब प्लस की पावर होगी। तो ये माइनस की पावर को प्लस की पावर में चेंज करना पड़ेगा, तो प्लस की पावर में क्या हो जाएगा, तो जब प्लस की पावर करेंगे तो इसका जो बेस है, बेस का रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो बेस का रेसिप्रोकल क्या होगा, -3 का रेसिप्रोकल 1/3, तो -1/3 होल पावर 4, ये आपने लगा दिया। सिंस a पावर -m इक्वल टू 1/a होल पावर m, कि अगर किसी नंबर की पावर माइनस में है तो उस बेस का रेसिप्रोकल कर देते हैं तो पावर प्लस की हो जाती है। तो जब पावर प्लस की हो गई तो इक्वल क्या हो जाएगा, इसको -1/3, पावर 4 है तो इसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिख देंगे बेस को, तो -1/3 इंटू -1/3 इंटू -1/3 इंटू -1/3 इक्वल हो जाएगा। देखिए माइनस माइनस का मल्टीप्लाई कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है। कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स। 4 टाइम्स मीन्स इवन टाइम्स है, तो इवन टाइम्स माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है। 1 का 1 में मल्टीप्लाई करने पर 1 आएगा, अपान 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, तो 1/81, ये आंसर हो गया। अब इसमें मैच कर लें कि कौन सा आंसर करेक्ट है। तो इसमें डी ऑप्शन में लिखा है 1/81, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 3, द वैल्यू ऑफ -2 होल पावर -5 ईच, इसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो जो नंबर गिवन है -2 होल पावर -5, इस माइनस की पावर को प्लस की पावर में चेंज करने के लिए बेस का रेसिप्रोकल करेंगे, तो -2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, -2 का रेसिप्रोकल 1/2, तो -1/2 पावर 5। ये आपको पता है रूल के अकॉर्डिंग, a पावर -m इक्वल 1/a होल पावर m।
मीन्स बेस का रेसिप्रोकल कर देंगे तो जो माइनस की पावर है वो प्लस की पावर हो जाएगी, तो इक्वल हो जाएगा -1/2 होल पावर 5 है, तो -1/2 को 5 टाइम्स ओपन करेंगे तो -1/2 इंटू -1/2 इंटू -1/2 इंटू -1/2 इंटू -1/2, इसको ओपन किया तो माइनस का मल्टीप्लाई 5 टाइम्स है, 5 टाइम्स मीन्स 8 टाइम्स, तो जब 8 टाइम्स माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस में आता है, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करने पर 1 आएगा, अपान 2 का मल्टीप्लाई कर दें 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, तो -1/32। इसमें ऑप्शन देख लें कौन सा करेक्ट है, तो बी ऑप्शन में लिखा है -1/32, तो बी इज करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 4, 2 होल पावर कितना है -5, 2 पावर -5 डिवाइड बाई 2 पावर -2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, कि इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा। 4 ऑप्शंस दिए हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो इस नंबर को हम सॉल्व करेंगे, तो ये गिवन है 2 होल पावर -5 डिवाइड बाई 2 होल पावर -2 इक्वल क्या हो जाएगा। देखिए 2 होल पावर -5, अब हम 2 को एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं, माने ओपन नहीं कर सकते 2 को, क्यों, इसकी पावर माइनस में लगी है, तो जब माइनस की पावर लगी है तो उसको हमें प्लस की पावर बनाना पड़ेगा। प्लस की पावर कब बनेगी, जब इसका बेस का रेसिप्रोकल करेंगे, तो 2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 2 मीन्स हो गया 2/1, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, पलट जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 होल पावर 5। अब देखिए ये पावर 5 प्लस की पावर बन गई, माइनस की पावर थी प्लस की पावर बन गई, क्यों, बेस का रेसिप्रोकल कर दिया गया, डिवाइड बाय 2 पावर -2, तो इसमें भी माइनस की पावर को प्लस में बनाने के लिए 2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1/2 पावर 2। अब इसको हम ओपन कर लेंगे, तो 1/2 होल पावर 5 को क्या राइट कर सकते हैं, 1/2 इंटू 5 टाइम्स राइट करेंगे, इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, ये हो गया 1/2 होल पावर 5 को एक्सपेंड कर लिया आपने, ओपन कर लिया, डिवाइड बाई 1/2 होल स्क्वायर मीन्स क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 1/2, क्योंकि पावर 2 है तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिख दिया। अब इसको सॉल्व करें तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई करने पर 1 आएगा, अपान 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 2 जा 32, तो 1/32 डिवाइड बाई 1 1 जा 1 अपान 2 2 जा 4, ये आ गया। अब जो फ्रैक्शन या रेशनल नंबर होता है उसका डिवीजन कैसे करते हैं, डिवाइड साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, तो जो डिवाइड के बाद नंबर है, माने जो डिवाइजर है, डिवाइजर का रेसिप्रोकल हो जाता है, तो इक्वल क्या करेंगे, 1/32 डिवाइड साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल इंटू हो जाएगा 4/1। अब देखिए 4 और 32 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो 4 1 जा 4 4 8 जा 32, ये निकल आया 1/8 इंटू 1/1। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई करने पर 1 आ जाएगा, 8 1 जा 8, तो 1/8, ये आंसर हो गया। अब देख लेते हैं कि 4 ऑप्शंस दिए हैं, इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, डी ऑप्शन में लिखा है 1/8, वो आंसर से मैच कर रहा है, तो डी इज करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 5, द वैल्यू ऑफ 3 पावर -1 प्लस 4 पावर -1 होल पावर -1 डिवाइड बाई 5 पावर -1 इज, इसमें इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, ये ऑप्शंस में दिए हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो जो नंबर लिखा हुआ है पहले उसको राइट कर लेते हैं, 3 पावर -1 प्लस 4 पावर -1 होल पावर -1 डिवाइड बाई 5 पावर -1। देखिए किसी भी नंबर की अगर पावर -1 है, अगर किसी भी नंबर की पावर -1 है, ए पावर -1 है सपोज करिए, तो ए पावर -1 का मीन्स होता है जो बेस है, बेस का रेसिप्रोकल, तो ए का रेसिप्रोकल क्या हो गया, 1/a, यही हो गया, क्योंकि 1/a होल पावर 1 लिखेंगे तो जब उसको हम ओपन करेंगे तो 1 टाइम ही लिखेंगे 1/a, तो इसलिए अगर पावर -1 है तो सीधे बेस का रेसिप्रोकल जो होगा वही उसकी वैल्यू हो जाएगी, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 3 पावर -1 मीन्स हो गया 3 का रेसिप्रोकल
जो बेस है यहाँ पर 3 है तो उसका रेसिप्रोकल हो गया 1/3 प्लस 4 पावर माइनस 1 का की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 का बेस जो 4 है इसका रेसिप्रोकल 1/4 होल पावर माइनस 1 डिवाइड बाई 5 पावर माइनस 1। इसको भी सॉल्व करेंगे तो पावर माइनस 1 है, इसको जब रिमूव करेंगे -1 पावर को तो बेस का रेसिप्रोकल 1/5। अगर पावर -1 है तो इट मीन्स हो गया कि जो बेस है बेस का सीधे रेसिप्रोकल हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट में तो देखिए 3 और 4, अब 1/3 प्लस 1/4 है, तो अब ये रेशनल नंबर को कैसे हम सॉल्व करते हैं, तो डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हैं। तो 3 और 4 को प्राइम नंबर्स है तो इनका जो मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ऐड करने में या सब्ट्रैक्ट करने में एलसीएम लेना पड़ता है डिनोमिनेटर्स का, तो 3 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, को प्राइम नंबर्स है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई ही एलसीएम हो जाएगा। तो 3 4 जा 12, ये एलसीएम हो गया। अब 3 से अब देखिए डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो 3 4 जा 12, 4 टाइम्स, 4 का मल्टीप्लाई 1 में तो 4 1 जा 4 प्लस 4 से डिवाइड करेंगे 12 को तो 4 3 जा 12, 3 टाइम्स, 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 3 1 जा 3 होल पावर -1 डिवाइड बाई 1/5। आगे करें तो 4 3 7/12 होल पावर -1 डिवाइड बाई 1/5। अब देखिए 7/12 होल पावर क्या है, -1 है, होल पावर -1 है, तो पावर -1 को अगर हमें रिमूव करना है, प्लस की पावर बनाना है तो क्या हो जाएगा, ये 12/7, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा सीधे, ये हो जाएगा 12/7। और यहां पर डिवाइड साइन को अगर हम मल्टीप्लाई में, डिवाइड साइन को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, तो मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 1/5 का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/1। अब इसमें कोई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल तो नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं कट रहा है, तो सीधे 12 और न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 5 जा 60/7 1 जा 7, तो 60/7 यही आंसर हो गया। अब देख लें इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो बी में लिखा हुआ है 60/7, आंसर से टैली कर रहा है, तो बी इज करेक्ट ऑप्शन। तो एक्सरसाइज 2C के क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे।